आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के ऊपर आज हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में कहा था कि अपॉर्चनमेंट क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है ओवर हेड आइटम के कॉस्ट की सेवरल डिपार्टमेंट के ऊपर फेयर एंड रीजनेबल बेसिस के तहत। यानी कि हमारे पास जो ओवर हेड के डिफरेंट कैटेगरीज की कॉस्ट होती है उसको हम सेवरल डिपार्टमेंट्स के ऊपर, यानी कि तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस के ऊपर। और जिस तरह हमने रीजनेबल बेसिस भी पिछली एक वीडियो के अंदर देखी थी, वो थी हमारे पास फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंटल पेरोल, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मशीन आवर्स और कैपिटल वैल्यू वगैरह को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रीजनेबल बेस। और ये हमने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि ये टोटल मैटर ऑफ जजमेंट है कि जिस तरीके का एक्सपेंस होगा उस हिसाब का जो बेस होगी वो हमने चूज़ करनी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट किस तरीके से की जाती है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जी फॉलोइंग डाटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एस्टिमेट्स ऑफ रॉयल केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर कमिंग अकाउंटिंग ईयर। रेंट ऑफ फैक्ट्री हमें दिया हुआ है 60,000 रुपीज़ का, और कैंटीन एक्सपेंसेस 70,000 रुपीज़ और डेप्रिसिएशन 65,000 रुपीज़ के दिए हुए हैं। इसके अलावा फॉलोइंग डाटा इज ऑल्सो अवेलेबल है। वो क्या है कि जी सर्विस डिपार्टमेंट दो है हमारे पास, एक मेंटेनेंस का और एक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो है हमारे पास, एक में कटिंग हो रही है और दूसरा स्टिचिंग का डिपार्टमेंट है। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल की इसकी हर एक की हमें अमाउंट दी हुई है, इसके साथ साथ डायरेक्ट लेबर के हमें रुपीज़ दिए हुए हैं जो उनकी वेज बनी है। और इसके अलावा वैल्यू ऑफ एसिड्स दी हुई है, इनके अंदर जो फिक्स्ड एसिड रखे हुए हैं ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसकी फैक्ट्री के अंदर जो रखे हुए हैं। इसके अलावा एरिया इन स्क्वायर फीट रखा हुआ बताया हुआ है हर डिपार्टमेंट का, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के कितने कितने एम्प्लॉयज़ हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हैं वो भी हमें बताई गए हैं। इसके अलावा हमें ये कहा गया है कि जी कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज ओनली प्रोरेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि ये जो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है इनकी कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर ही चार्ज की जाती है, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं की जा रही होती। और इसके अलावा कहा है कि जी कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल। यानी कि जो हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का है वो डायरेक्ट लेबर की बेसिस के ऊपर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट मटेरियल के बेस के ऊपर हमने इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करना है। वो किस तरह करना है वो अभी हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। इसके अलावा उसने कहा है कि रिक्वायर्ड है प्रिपेयर वर्कशीट फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये जो कॉस्ट हमें ये बताई गई है इसके लिए हमने एक वर्कशीट बनानी है। तो चलते हैं हम अब अपने इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन के अंदर हमने एक दफ़ा प्राइमरी और एक दफ़ा हमने सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हम सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के तहत कर रहे होंगे तो उस टाइम हमें ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को लेना होगा। वो क्यों लेना होगा? क्योंकि वो हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज करना होगा। जो डाटा हमें अवेलेबल था उसके तहत हमने यहाँ पे एक वर्किंग कर ली हुई है जिसके अंदर हमने आइटम्स लिए हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हम प्राइमरी अपॉर्चनमेंट करेंगे तो हमारे पास रेंट ऑफ फैक्ट्री, कैंटीन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन का जो उसने क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाले बताए थे, ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट थी। तो इसको अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, इनकी हेडिंग्स यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा हमने देखना है कि बेस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या लेनी है, हमने टोटल का कॉलम आ जाएगा। फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट जो दो है वो लिख लिया, प्रोडक्शन जो दो डिपार्टमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जिस तरह कहा था कि अपॉर्चनमेंट की जाती है एक सूटेबल बेस के तहत, तो रेंट ऑफ फैक्ट्री। अब हमने फैक्ट्री का रेंट देना है, तो फैक्ट्री का जो रेंट है वो हमारा किस बेस के ऊपर होता है, वो होता है कि हमने कितनी जगह ली हुई है। जगह ली हुई है यानी कि हमारा कितना एरिया स्क्वायर फीट है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया स्क्वायर फीट जो है उसी को ही हम अपने रेंट की एलोकेशन के लिए बेस बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कैंटीन का एक्सपेंस है, तो कैंटीन को कौन यूज़ करता है? एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं। तो जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं हर एक के डिपार्टमेंट के हमें दिए हुए हैं, तो अब हम कैंटीन के एक्सपेंस के लिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को बेस यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है इसके लिए क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन किस चीज़ की होती है?
फिक्स्ड एसिड की होती है और फिक्स्ड एसिड की वैल्यू हमें दी हुई है कि वैल्यू ऑफ एसिड कितनी है हर एक डिपार्टमेंट की, वो हमें बताई गई है। तो अब हम डेप्रिसिएशन को इस वैल्यू ऑफ एसिड के तहत इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि जो प्राइमरी अपॉर्शनमेंट होती है उसके अंदर हम तमाम डिपार्टमेंट के ऊपर इन सब हेड्स की जो या फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है वो चार्ज करेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट कौन सी होंगी। तो वो अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर इसने यहाँ पे जो अमाउंट बताई है वो अमाउंट भी अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो अमाउंट जब हम टोटल भी कर लेते हैं उसका, तो हमारे पास इस तरीके से आती है अमाउंट 195,000 इस फैक्ट्री ओवरहेड की हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल है। तो इसको भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है कि हमने सबसे पहले किसको चार्ज करना है बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम अगर रेंट हमारे पास आ रहा है तो हम रेंट को ले लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि रेंट की हमारे पास अमाउंट कितनी दी हुई है 60,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60,000 इन तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर हमने चार्ज करना है जब हम प्राइमरी अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं। तो और हमने बेस किसको लिया है, एरिया इन स्क्वायर फीट को। तो हमारे पास जो एरिया इन स्क्वायर फीट है वो उसने हमें बताया हुआ है, और जब हम इस एरिया इन स्क्वायर फीट का टोटल लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 19,880, और वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमने रेंट को चार्ज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले रेंट की जो कॉस्ट हमारे पास 60,000 की, इसको हमने लेना है और इसको डिवाइड करना है जो हमारे पास एरिया इन स्क्वायर फीट टोटल है, इसके साथ करके फिर हमने हर एक डिपार्टमेंट का जो एरिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी वो इस रेंट की जो हमने यहाँ पे चार्ज करना है वो वाली फिगर आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने 60,000 लिखना है और इसको हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ, ये जो हमारे पास टोटल रेंट का आया था स्क्वायर फीट का कितना 19,880। तो इसको जब हम करते हैं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर फीट का जो किराया है वो आ जाता है। अब हमारे पास जो स्क्वायर फीट है सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, उसका कितना है 880। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं पर स्क्वायर फुट का जो किराया है उसको 880 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 2655। इसी तरीके से अब हमने तमाम डिपार्टमेंट के जो एरिया इन स्क्वायर फीट है उनको मल्टीप्लाई करना है अपनी इस फिगर के साथ, तो हमारे पास उन सब का जो है वो रेंट के जो अपॉर्शनमेंट है वो आ जाएगी। और इन तमाम डिपार्टमेंट की जो अपॉर्शनमेंट कॉस्ट है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है। अब हम चलते हैं अपने जो यहाँ पे हमें उसने बताया हुआ है कैंटीन एक्सपेंस, इसकी तरफ अब हम चलते हैं। अब हमने कैंटीन एक्सपेंस करने के लिए सबसे पहले कैंटीन एक्सपेंस जो हमारे पास है 70,000 का, इसको हमने डिवाइड करना है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं कितने आए हैं 240, उसके साथ इसका जब आंसर लेते हैं तो ये एक एम्प्लॉई की कैंटीन का खर्चा आ जाता है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कितने के एम्प्लॉइज़ हैं 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ, तो ये कितना आ जाता है 8750। तो ये हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है उसकी कैंटीन का खर्चा आ गया है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कटिंग और स्टिचिंग का करने के लिए इनके हर एक एम्प्लॉय के साथ इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास 291 पॉइंट समथिंग आया था, और इन सब को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगी या ये पोर्शन किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे फिर हम अपना कैलकुलेटर लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास डेप्रिसिएशन की टोटल कॉस्ट थी वो 65,000 थी। इसको अब हमने डिवाइड करना है किसके साथ, जो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ एसिड आ जाती है, तो वो हम देखते हैं तो हमारे पास कितनी आती है, वो है हमारे पास 520,000। तो इसको जब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 0.125 आ जाती है, यानी कि ₹1 का जो वैल्यू ऑफ एसिड होगी उसके लिए हम 0.125 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो हमारे पास वैल्यू ऑफ एसिड है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 70 है, तो इसको 70 के साथ, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन की 75, कटिंग के लिए 125 और स्टिचिंग के लिए 250,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कटिंग का डिपार्टमेंट है, इसकी 125,000, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.125 के साथ, तो आंसर आ जाता है 15625। तो ये डेप्रिसिएशन जो है ये कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अपोर्शन होगी। तो इसी तरीके से बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स की भी होगी, उसको अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये डेप्रिसिएशन की भी हम आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम इन तीनों ये जो हमारे पास आई है मेंटेनेंस के अंदर रेंट, कैंटीन और डेप्रिसिएशन के, इसका भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी और कटिंग और स्टिचिंग के अंदर भी इन तमाम कास्टों का जब टोटल लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है
20132 मेंटेनेंस के लिए, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, कटिंग और स्टिचिंग के लिए हमारे पास ये वाली जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड जो इनके ऊपर अपोर्शन हुई है वो आ जाती है। यहाँ तक तो हमारा हो गया प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के। हमने ये जो हमारे पास टोटल खर्चा था इसको हमने तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर चार्ज करना था, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट हो चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो। तो ये हमारी थी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की। हमने सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट किसकी करनी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। तो उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। अब इसके लिए बेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिस तरह उसने क्वेश्चन के अंदर बताया था कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो मेंटेनेंस है उसके लिए डायरेक्ट लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट मटेरियल को बेस बनाना है। तो अब हम ये जो है हमारे पास बेस ऑफ अपॉर्चुनिटी इनको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हमें मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह करना है, सबसे पहले अगर मेंटेनेंस को देखें तो इसके हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है 20,132 रुपए। यानी कि इस कॉस्ट को हमने कटिंग और स्टिचिंग के ऊपर सेग्रीगेट करना है। किस बेस के ऊपर, हमने डायरेक्ट लेबर को बेस लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सिर्फ इन दो डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आई थी। अब हम सिर्फ इन दो डिपार्टमेंट्स की क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इन दो डिपार्टमेंट्स के ऊपर ही इस कॉस्ट को पोर्शन करना है, इसलिए इसकी ही कॉस्ट लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन या मेंटेनेंस की नहीं ले रहे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर है वो कितना आ जाता है 105 और 2150। ये इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 255,000 हमारे पास इसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट बन जाती है डायरेक्ट लेबर की इन दो डिपार्टमेंट्स की। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी थी। हमारे पास कॉस्ट जो थी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की फैक्ट्री ओवरहेड की 20132 थी। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है, जो हमारी डायरेक्ट लेबर की टोटल कॉस्ट आई थी 255,000। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट लेबर के लिए जो हमारे पास कॉस्ट है वो आ गई है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, अगर कटिंग डिपार्टमेंट का फाइंड करना है तो 105,000 के साथ, और अगर स्टिचिंग डिपार्टमेंट का फाइंड करना है तो 150,000 के साथ। तो हम अगर कटिंग डिपार्टमेंट का लें तो इसके लिए मैं कर देता हूँ 105,000। तो ये हमारे पास आ जाती है 8289 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसको और इसी तरीके से इसको भी रिकॉर्ड करना है, और इसी तरीके से स्टिचिंग के लिए 150,000 के साथ मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड करना है। तो वो हम कर देते हैं। अब हम स्टिचिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए अब हम देखेंगे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 27081। अब हम इनसे डिवाइड कर देना है किसके साथ, डायरेक्ट मटेरियल की जो हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगी वो हमारे पास कॉस्ट कितनी बनती है, वो बनती है 130 और 300 को अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 430,000। तो इसको जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.0629 आगे जारी है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने कटिंग डिपार्टमेंट का करना है तो 130 के साथ, अगर स्टिचिंग का करना है तो 300 के साथ। तो अब हम स्टिचिंग के लिए करते हैं और करते हैं 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाता है 18,893। तो इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, और कटिंग के लिए जो आता है वो भी अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारी आंसर में। तो अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं इनकी वैल्यूज जो आती है। मेंटेनेंस के लिए जो कटिंग और स्टिचिंग की थी वो यहाँ पे लिख ली, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की कटिंग और स्टिचिंग के लिए आ रही थी वो यहाँ पे अब हमने लिख दी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मेंटेनेंस की जो अमाउंट है उसको हमने यहाँ पे माइनस के साथ 20132 के साथ शो कर देना है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हमने सेग्रीगेट कर दी है। इसी तरीके से जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है उसको यहाँ पे अब हम माइनस कर देंगे 27081 जो इसकी टोटल कॉस्ट थी। क्यों, क्योंकि ये भी यहाँ पे अब हमने पॉजिटिव में शो कर दी है। तो जब हम यहाँ पे टोटल लेते हैं सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी के अंदर तो हमारे पास मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सर्विस डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ नहीं बचता, जबकि कटिंग और स्टिचिंग डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनकी जो अमाउंट है वो हमारी सेकेंडरी प्राइमरी अपॉर्चुनिटी के बनिस्बत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी एलोकेट कर दिया है। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी किस तरीके से की जाती है।